सरकार अपनी नियत ईमानदारी से दिखाए और चर्चा हो, हर मुद्दे पे चर्चा हो, वो प्रश्नों से भागे नहीं। संसद की दहलीज पर आवाज उठाती ये महिला सांसद दिल्ली में खतरनाक प्रदूषण के खिलाफ सरकार को सीधा चुनौती दे रही है। लेकिन आज संसद में जो हुआ वो सिर्फ एयर पोल्यूशन की बहस नहीं थी, वो जनता की सेहत बनाम सरकारों की जवाबदेही की असली लड़ाई बन गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं India.com। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन था और माहौल पहले से ज्यादा गर्मा गया। कांग्रेस सांसद रणजीत रंजन ने संसद में खड़े होकर सवाल उठाए। सवाल ये कि दिल्ली की जनता कब तक जहरीली हवा में सांस लेगी, कब तक लोग रोज 14 सिगरेट के बराबर जहर इनहेल करने को मजबूर रहेंगे। और उनका कहना था कि दिल्ली एनसीआर की हवा लगातार सीवर गैस, फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं और पराली जलने के जहर जैसे भरती जा रही है। हालात इतने खराब हैं कि डॉक्टरों का दावा है कि दिल्ली में रहने वाले लोगों के फेफड़े अब 60 साल के मरीज जैसे दिखने लगे हैं। उनके सवालों के साथ ही संसद का माहौल अचानक गर्मा गया। संसद के अंदर बहस चल रही थी और बाहर विपक्ष हाथों में पोस्टर, ऑक्सीजन मास्क और पीएम मोदी के बयान "मौसम का मजा लीजिए" को लेकर नारे लगा रहे थे। विपक्ष का आरोप है प्रधानमंत्री की ये टिप्पणी बढ़ते प्रदूषण पर एक तंज थी। सोनिया गांधी भी विरोध में उतरी। उनका कहना था कि सबसे ज्यादा पीड़ित बच्चे और बुजुर्ग हैं, सरकार तुरंत एक्शन ले। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने साफ कहा कि ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये तो लोगों की सांसों का सवाल है। अब चलिए आपको बताते हैं कि विपक्ष ने क्या मांग की है। तो विपक्ष की 3 बड़ी मांगे हैं। पहला, एयर पोल्यूशन को नेशनल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया जाए। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये मौसम नहीं, मेडिकल इमरजेंसी है। विपक्ष की जो दूसरी मांग है वो ये है कि संसद में तत्काल विशेष चर्चा हो। लोकसभा सांसदों ने इसके लिए आधिकारिक नोटिस भी दिया है। साथ ही साथ आपको तीसरी मांग बता दे, वो ये है कि केंद्र सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाए जाएं। विपक्ष का आरोप है सरकार सिर्फ कमेटियां बना रही है, जमीन पर एक्शन नहीं ले रही है। उनका कहना है कि वायु प्रदूषण कैंसर, किडनी फेलियर, डायबिटीज और हार्ट डिजीज का जोखिम तेजी से बढ़ाता है। अब चलिए जानते हैं कि दिल्ली का प्रदूषण आखिर लगातार क्यों बढ़ रहा है, गैस चैम्बर जैसी स्थिति में कैसे पहुंच गया है। तो इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे पहला, पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से उठने वाला धुआं दिल्ली के कुल AQI में लगभग 35 से 40% तक योगदान देता है। इसके अलावा दिल्ली में चल रही 1 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों का डीजल पेट्रोल धुआं और लगातार रहने वाले ट्रैफिक जाम प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद के पूरे कॉरिडोर में चल रहा है भारी कंस्ट्रक्शन वर्क लगातार धूल पैदा करता है, जिससे पोल्यूशन होता है, जो हवा की गुणवत्ता को और खराब कर देता है। दिल्ली के आसपास मौजूद 200 से ज्यादा फैक्ट्रियां और थर्मल प्लांट्स लगाए गए हैं, जिससे इंडस्ट्रियल कार्बन हवा में लगातार जहर घोलता है। इसके साथ ही सर्दियों में मौसम में हवा की रफ्तार बहुत कम हो जाती है, जिससे जहरीले कण ऊपर नहीं उठ पाते और पूरे क्षेत्र में जमीन के स्तर पर ही अटक कर रह जाते हैं। इस प्रदूषण का असर बेहद खतरनाक रूप ले रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति रोजाना 14 सिगरेट के बराबर प्रदूषित हवा अपने फेफड़े में भर रहा है। इसका सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है, जिनमें अस्थमा और एलर्जी के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। बुजुर्गों में सांस फूलने की समस्या और हार्ट अटैक का जोखिम कई गुना बढ़ गया है। आम लोगों की आंखों में जलन, गले में दर्द और सांस लेने में कठिनाई जैसी समस्याएं रोजाना देखने को मिल रही हैं। वहीं विशेषज्ञों ने चेतावनी भी दी है कि लंबे समय में ये प्रदूषण कैंसर, किडनी फेलियर और हार्ट डिजीज जैसे गंभीर बीमारियों का रूप ले सकती हैं। भारत की राजधानी जहां संसद है, सुप्रीम कोर्ट है और बड़े बड़े मंत्रालय, वहीं आज एक गैस चैम्बर जैसी हालात में पहुंच चुकी है। केंद्र सरकार का कहना है कि ये जिम्मेदारी राज्यों की है, जबकि राज्य सरकारें इसे केंद्र की जिम्मेदारी बता रही हैं। लेकिन हवा का जहर ना केंद्र देखता है और ना राज्य, ये सभी के फेफड़ों में बराबर उतरता है। तो आखिर सवाल वही है, क्या इस बार राजनीति नहीं नीति जीतेगी? क्या दिल्ली के लोग
फिर से कभी साफ हवा में चैन की सांस ले पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और India.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।